दिन सफल हो जाना। एक मेला यहाँ से सबको एक दिन जाना। एक मेला तेरे सारे कुटुंब कबीला साथ न तेरा देंगे। तेरी सारी कमाई जट से बाहर दे देंगे। मरते ही तेरी सारी कमाई जट से ये बांट देंगे। जिसको तो कहता है अपना वो तुझे भूलेंगे। जिसको तू कहता है अपना वो तुझको भूलेंगे। इस दुनिया की रीत चली है किसी का कहते जमाना। ये झुक है एक मेला यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये झुक है एक मेला यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला। अच्छे कर्म हो भैया साथ रे जाएंगे। जग पाले घर वाले तो हर वक्त तक जाएंगे। घर वाले जग वाले तो मरकत तक जाएंगे। तक हो भैया घर में ना लाएंगे। तेरी असती तक हो भैया घर में ना लाएंगे। इतना ही लगा रिश्ता नाता
उसके ना साथ निभाना। ये भगवान एक मेरा जहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला। राजे महाराजा इस दुनिया में आए। कितने महाराजा इस दुनिया में आए। लेकिन अपनी बात के आगे जोर चला ना पाए। लेकिन वो इस मौत के आगे जोर चला ना पाए। मूर्ति काट के आने वाले मूर्ति खोल के जाए। मुट्ठी खोल के आने वाले मुट्ठी खोल के आएंगे। जग है एक मेला यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग एक मेरा जहाँ से एक दिन सबको जाना। एक मेला यहाँ से एक दिन सबको जाना। एक मेला जहाँ से एक दिन सबको जाना। अभी जब तक अपने उस अपने आत्मा को नहीं देखा तो हम अंधे हैं। हम अंधेरे में उजाला होते हुए भी सूर्य का प्रकाश देखते हुए भी हम अंधेरे हैं, अंधे हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि को देखते हैं तो अंधे हैं। एक दिन सृष्टि को छोड़ देंगे तो फिर अंधेपन में अंधेरे में चले जाएंगे। क्योंकि उस प्रकाश को जो निरंतर रहने वाला है, कभी मरने मिटने वाला नहीं है, उसको जानना नहीं तो फिर हम अंधेरे में जी रहे हैं, उजाले में नहीं है। ये माँ भगवती की शक्ति से इसका शब्द माँ भगवती से माँ का शब्द बना है। माँ की मूर्ति को हम पूजते रहेंगे, तिलक लगाते रहेंगे, उसको दुलाते रहेंगे, अच्छा है उनकी पूजा करना, मगर उसको जानने का प्रयास करना कि माँ भक्ति की मूर्ति तो है, मगर मूर्ति बनी कैसे? भगवान की ना कोई मूर्ति दिखाई देती है, वो कैसे बने? मूर्ति बनी है, तस्वीरें बनी है, तो बने कैसे? किसने बनाए? सब तो महापुरुष ने बड़ी बड़ी तपस्या की है। बहुत तपस्या कर करके उनके हृदय में अंतःकरण शुद्ध होकर उनकी आत्मा में उनका प्रकाश आया। अब अपना स्वरूप दिखाया कि मेरा ये स्वरूप है, और इस स्वरूप की मेरी मूर्ति जब उन्होंने देखा तो उस स्वरूप की प्रभु ने उन भक्तों ने उन मूर्ति को बना दिया। उससे आगे चला, नहीं तो प्रभु का कोई स्वरूप नहीं है, ना कोई रंग ना रेख। त्रय गुण तो प्रभु भिन्न, उन्होंने नाम कोई सत्य गुण ना रज्जो गुण ना तमो गुण, सत्य गुण रज्जो गुण तमो गुण ये सभी इस इंसान में है। जब ये तीनों गुणों से पार हो जाता है तो वो गुणातीत होता जाता है। जब गुणातीत हो जाता है तो फिर वो इस शरीर में रहता हुआ भी, चलता हुआ भी इस शरीर में नहीं है, और प्रभु के साथ वार्तालाप करता है। जब प्रभु के साथ वार्तालाप करता है तो जो उसके पास व्यक्ति दुखी आता है, बैठता है, वार्तालाप करता है, तो उसके पास बैठने मात्र से, वार्तालाप करने मात्र से ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु से वार्तालाप करके आकर फिर वो
आप लोगों से वार्तालाप करता है, वो उनसे प्रार्थना करता है कि ये व्यक्ति दुखी है, प्रभु इसका दुख दूर कर दो। तो प्रभु झट से वो फिर उसका दुख दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने भगत को महिमा अपने से ज्यादा दी है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी भक्ति की है, तप किया है। तप ऐसे नहीं होता, बड़े कष्ट से होता है। तभी तो भक्त को महान, प्रभु भी महान मानते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा भक्त जाता है मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि उसके चरणों की धूल मुझे लग जाए। प्रभु को छोटे हैं, मगर प्रभु को जो जान लेता है वो बड़ा हो गया। प्रभु उसको बड़ा मानते हैं, क्योंकि उस प्रभु और उसमें जब आत्मा और प्रभु की आत्मा और उसकी आत्मा एक हो जाती है। आप सभी जो बैठे हैं, आपके शरीर अलग अलग है। जैसे कि जाति आपने बनाई है, प्रभु की सभी एक है, अलग अलग है। खत्री है, देशी है, शूद्र है, कुछ भी जो है जितने भी हैं, तो अलग अलग हमारे मनुष्य के हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो जातियां मिली है, कर्मों के अनुसार हमें सब कुछ मिला है, मगर प्रभु की दृष्टि में एक है, ज्ञान की दृष्टि में एक है। उसके आगे सब एक है। सभी जीव जंतु जितने भी हैं एक ही है। उस सभी को एक ही दृष्टि से कृपा देता है, उसमें विषमता नहीं है। विषमता हमारे मनुष्य में, हम कोई अच्छा काम कर देगा उसे हम द्वेष कर देंगे जी, इसको किसी न किसी तरह नीचे गिराएं, कैसे बड़ा हो गया। और कोई गिरेगा उसको उठाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास उठाने का नहीं करेंगे, उसको और गिराएंगे। तो फिर हम मनुष्य नहीं है। मनुष्य हमें शरीर चोला करना है, मगर हम पशु से भी गिर गए हैं। फिर अपने बच्चों के, अपने बाल बच्चों के पीछे पड़े हैं, अपने लिए पीछे पड़े हैं, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के करके देखो, जैसे बहन जी ने आप लोगों के लिए किया है, तो पता नहीं क्या क्या पा लिया इन्होंने। जो भगवान ही, माता रानी ही जानती है इनको क्या मिलेगा। ये आप लोगों को भी इस आंखों से नहीं मिलेगा, और सुख से मिला है, और इस लोक में मिलेगा। और आगे जाकर भी रास्ता इन्होंने साफ बना दिया, आगे जाकर भी पता नहीं क्या क्रिया मिलेगा। प्रभु प्राप्ति करने के लिए एक मनुष्य जन्म ही लकी है। हम मनुष्य जन्म में प्रभु प्राप्त क्या दूर करना, मनुष्य जन्म में आकर रोगों से ग्रस्त है, दुखी है। हमें जितने जीव चल रहे हैं, चित्त अपना चल रहा है, कोई मानसिक दुखी है। मन मन में देखने में बड़े घर अच्छे हैं, बंगले हैं, नौकरी चाकरी है, सब कुछ अच्छा है, मन मानसिक तनाव है, दुख है, चिंता है। चिंता एक चिंता बराबर है कि चिंता एक चिंता जीव इंसान चलता है, क्योंकि वो टेंशन में रहता है। वो टेंशन में वो एक दिन उसके दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है और मेंटल हो जाता है। उसको अपना कोई अपने आप का पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि विषयों का जो बेकार का जो चिंतन करते करते आज मनुष्य है जो नाशवान चीजें हैं उसके पीछे बढ़ रहा है। हमें दिख रहा है कि ये नाश की तरफ जा रहा है, फिर भी उत्पत्ति और विनाशशील के पीछे पड़ा है कि मैं कैसे पालूं, कैसे बड़ा बन जाऊं, और कैसे मैं लोगों के आगे बहुत बड़ा, लोग मुझे पूछे। लोगों की नजरों से बड़ा मत बनो, प्रभु की नजरों से हमें बड़ा बनना है। लोगों की नजरों से नहीं, प्रभु की नजरों से। लोग आप अच्छा काम करोगे तो लोग जलेंगे कि अच्छा काम क्यों किया, मगर अच्छा काम प्रभु को अच्छा लगेगा कि दूसरे के लिए कर्तव्य कर्म करेंगे। कोई दुखी होगा उसको अच्छी प्रेरणा देंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, और गिरते हुए को उठाएंगे। अभी लोगों में कितना है कि घर घर में भूत प्रेत, जो प्रेत बास है, मोरे बनाए हैं जिन्होंने, उनको पूछते हैं, खाना खिलाते हैं, तो उसके मोरे को ही पूछते हैं, बोलते हैं हमें छोड़ने नहीं है, जानकि वो हमारे घर के हैं, सदस्य हैं, वो भूत है। फिर आपका कैसा सका होता तो आपको कष्ट कैसे देता। इस पाठ को, माँ भक्ति के पाठ को आप करोगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। वो क्योंकि उसने माँ का नाम नहीं जपा,
प्रभु का नाम नहीं लिया, सत्संग नहीं सुना, इसलिए वो उसको आगे उसकी यात्रा नहीं हुई। वो रास्ते से ही पीछे भड़क गया, क्योंकि आगे उसको कोई रास्ता नहीं मिला, अंधेरा ही अंधेरा था। तो पीछे पूर्व जन्म है जो उसको प्रेरणा देता है, उसको याद दिलाता है कि मेरे लिए कुछ अच्छे कार्य तू कर, कि जो धार्मिक कार्य कर जिससे मेरी मुक्ति हो। कोई सत्संग कर, पाठ जप, संत महापुरुषों के शब्द में जा, किसी को खाना पिला, किसी को कपड़े दे, कुछ भी दो, पुण्य कर्म कर। और मुझे जो आगे किसी न किसी में जन्म मिले, घास में मिले, पेड़ में मिले, किसी में भी मिल जाए, उस जब भूत बन जाता है, आवागमन के चक्कर में फिरता है, ना उसको आकाश लेता है ना धरती उसको संभालती है, और बीच में आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। वो कोयले खाता है और रात को जूठन खाता है। रात को जैसे कि आप लोग बर्तन, रात को बड़ी सारी बहनें हैं दिन में काम कर करके थक जाती है, और रात में खाना खाकर सो में ऐसे बर्तन फेंक कर जूठे बर्तन सो जाती है, सुबह उठेगी फिर धोएगी। तो रात में आकर घर, आपके घर में भूत आएंगे, वो आपके पूर्व जन्म, और बर्तन बुर्तन साफ करके खा लेंगे। आप जो मत सोचोगी उसमें झूठ पड़ी थी, साफ कहाँ किए थे, वो झूठ खाते हैं आकर, और आपके घर में नकारे तो जो चीजें बैठ जाती है, गंदगी में बैठ जाती है। शुद्धता होनी चाहिए घर में। हमारे माँ भगवान का नाम स्मरण, सुबह सुबह पाठ हो, सुबह उठकर रूटीन बनाना चाहिए हमें। स्त्री एक लक्ष्मी स्वरूप होती है। स्त्री घर में अच्छी होगी तो धन भी आएगा, सुख शांति भी होगी, और पुरुष भी वैसा ही चलेगा। नहीं तो पुरुष भी शराबी कबाबी होगा, बीड़ी सिगरेट गुरगुरी पिएगा, और स्त्री भी कहेगी, स्त्री भी पीती है बीड़ियां, दो मैं बहुत सारी देखी है, पीती है, वो भी नशे करती है। नशे में ये प्रेत चूनी में जाना पड़ता है नशे करते करते। तो जितने जी मनुष्य का शरीर उसने चोला पहना है, मगर जितने जितने भूत है वो अपने आप में तो भूत ही है। मनुष्य अपने जो पशु है वो अपने कर्मों के अनुसार भुगत रहा है, और मनुष्य जो नहीं, जब वो उसकी पशु जूनी मिटेगी, मर जाएगा, तो फिर और जूनी मिलेगी, और जूनी अपनी भोग रहा है, और जब मर जाएगा तो ऊपर उठेगा, और ऊपर उठ रहा है। मगर मनुष्य का जहाज, मनुष्य शरीर चोला पाकर नीचे गिर रहा है। नीचे क्योंकि हम कर्म भी ऐसे करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार नीचे जाते हैं, कि नाशवान के पीछे पड़े रहते हैं। हम ये जानते भी हैं कि आज हम नाशवान के पीछे पड़े हैं तो एक दिन मिटेगा। ये शरीर है, बच्चा जन्मता है, बड़ा होता है, उसके बाद फिर जवानी में आता है, फिर शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे जो होते हैं, बूढ़ा हो जाता है, तो फिर मर जाता है। 100 साल 90 साल 70 80 साल जे आजकल जो व्यक्ति जिएगा, उसके बाद मरेगा। सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो सृष्टि की भी प्रलय, एक दिन महाप्रलय होगी। जो नाशवान, प्रभु बोलते हैं कि ये नाशवान शरीर है, गीता में शास्त्रों में भगवान ने बोला हुआ है। जो मेरा अविनाशी तत्व है, जो मेरा शब्द है, इसका नाश नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर, हर व्यक्ति के शरीर में, हर प्राणी के शरीर में जो आत्मा है, इसका नाश नहीं है, ये अविनाशी है। ये नैनम स्थिति शास्त्र नहीं है, नैनम देती पावता ना चैनम के लिए देखो ना सूर्यति मारुता। इसको जो संसार के अस्त्र शस्त्र जो काट नहीं सकते, ये बाजू सुखा भी नहीं सकती, और पानी हमें गिल्ला भी नहीं इसको कर सकता। और जो मैंने हवन और सामग्री ली थी, नाम बता। और गांव का नाम है चेली, और पिछले सत्संग में इधर आया था, मैंने हवन और सामग्री ज्यादा ली थी। मैं अभी तक चला रहा हूँ उसको, और जब भी कर रहा हूँ मेरे को फायदा हुआ। मैं काम नहीं कर पाता, अब मैं काम कर पा रहा हूँ, और जब चल रहे हैं, आज कल मेरे को पता लगा सत्संग में आ गया। क्या था आपको, कैसे भी काम कर पा रहे थे, क्या था तकलीफ, क्या थी? तकलीफ 100 बन जाती थी, 100 प्रॉब्लम खड़ी हो जाती जब काम पे जाता था। आगे काम कर देता कोई है, ठीक है। अब ठीक है, अब जाता हूँ, मन लग जाता है, कभी नहीं लगे तो माँ दुर्गे का पाठ करता हूँ बैठ के, लग जाता है। ऐसे है
उस व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति काम नहीं करना देती घर में, तो यही प्रभाव है उसको। अभी जो काम यह काम शुरू करता है इसको पकड़ लेती है, फिर वो काम नहीं, वो सफल नहीं होता था, तो ये पार से वो सफलता मिलती। जो लिखा है शास्त्रों में, शास्त्र बुद्ध नहीं है। बोलो। मैं हाल ही पिछले सत्संग में, नाम शामिल मेरा नाम निर्मला देवी, मैं चंडी में रहती। मैं पिछले साल आई थी सत्संग, और बाद नहीं आई। पाठ किया, मेरे से दर्दन दी बड़ी और शरीर की बड़े नील बंदे ਉਹਦੇ करने निके मोटे भी बड़े मेरे दुख दूर हुए ना। मेरा नाम रेणु देवी है, मैं कुंड से रहने वाली हूँ। मैं सिर में दर्द होते ही मेरे घर वाले भी बीमार रहते, दौरे रहते थे और दौरे भी कम हो गए हैं, और बच्चों की भी जो काम करना चाहते थे उनको भी नौकरी मिल गई है। हम बहुत इसकी धन्यवाद करते हैं, इनका बहुत धन्यवाद। देखो कितना काम हो, यार नौकरी मिल गई, पति के दौरे खत्म हो गए, अपनी सिर दर्द खत्म कर की बहन, आप तालियां कम बजा रहे हो। क्या आप देखो इन बहनों के लिए ताली बजाओ। पिछले साल मेरा 3 आदमी ठीक हो गए, मगर जो कहने पर चले एक ही सत्संग अटेंड किया और से ठीक हो गए। वो जो अभी तक पाठ कर रहे थे, जाल अमन कर रहे थे, ठीक हो, और भी बीच में ठीक हो गए मगर ये नहीं बोले नहीं, कहीं तो आए नहीं। और आज भी जो सत्संग हुआ है इसमें से भी पता नहीं कितने ठीक हो जाएंगे। तो और दूसरों के लिए करती है बेचारी। और हमारी जो बजर वाली जो टीम है ये भी मुश्ताक उनकी तरफ से आप लोगों के लिए जा रही है, इनके लिए तारीफ बजाओ। टीचर है, अपने गांव शोर कार्य सेवा देने के लिए आप लोगों के लिए जाते हैं। और कोई और किसी की प्रॉब्लम जो हल हुई है, तो जो थोड़ा बहुत रह गया तो जहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम प्यार कर रहे हैं। लड़की तेरे पर मालूम हुई बेटे, ये सत्संग आती है ना, यहाँ पर पता हुआ अपने लोगों को पता लग जाए तो सत्संग वो आराम और भी जाती है। मुझे लगता है इसको सरदर्द थी, क्या थी इसको प्रावती। मेरा नाम शोभा शर्मा है और मैं धर्मपुर में रहती हूँ। मुझे क्या था, पहले मैं बैठती थी पूजा में तो मुझे ऐसे नींद आती थी ज्यादा, तो फिर बेहोश हो जाती थी मैं। तो घर वाले सोचते पता नहीं क्या हो रहा है इसको, कहीं ऐसे लेते हुए किसी के पास, आज कहीं ले जाते कल कहीं ले जाते। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरी भाभी जी का छोटा बच्चा रहा, उसके कारण मैं रामनगर में नहीं जा पाई थोड़े दिन के लिए। तो अभी मेरे पापा जी कुछ ज्यादा बीमार हैं, इसके कारण मैं नहीं रामनगर में आ पाती हूँ। तो कृपया करके आप थोड़ी कृपया करके और मेरे पापा जी जल्दी ठीक हो जाए। मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं ऐसे सुनने में से जाती हूँ सत्संग में, और मैंने बहुत कुछ पाया, शायद नाश पान नहीं पाया है। जो संसारिक में वो मांगते हैं, मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, ना ही कभी किसी से प्रार्थना की मुझे ये चाहिए। मैं सिर्फ वही बोलती हूँ, भगवान मुझे अपने चरण में लगाओ और अच्छे कर्म लगाओ, अच्छे कर्म कराओ मेरे से। तो मैं सत्संग में जाती थी, जो मेरे सिर में दर्द थी, बहुत पुरानी से दर्द थी, शायद 20-22 साल पहले की दर्द थी। वो जाते जाते मुझे पता नहीं चला कि कहाँ गई है वो दर्द, मैं ठीक हो गई और मेरे घर परिवार सब ठीक है। और मेरे पति जैसे मैं बोलती हूँ वैसे धार्मिक कार्य में लगे रहते हैं, मुझे मना नहीं करते, ये नहीं करना, ये नहीं करते रहते हैं। और जय गुरु माँ है, जो तो हमारी तरह ही कपड़े धोती हैं, सब काम हमारी तरह करते हैं। जब हम जाते हैं पानी पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, तो हमें इससे शर्म आती है कि हमने आपकी सेवा करनी है, तो आप हमारी सेवा करती हो। जब कोई दुखी आ जाता है, रोने लग जाती है, खाना नहीं खाती है, कभी कभी इनकी दाल भी सड़ जाती है, बैठ जाती है उनके दुखों की प्रार्थना करने के लिए, उनके दुख दूर हो जाएं। तो मैं 3-4 साल से इनसे जुड़ी हूँ, इनकी आत्मा से भी जुड़ी हूँ, और मुझे इनका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दुख निवार सत्संग है, इसलिए मैंने इनको इधर लाया है। तो आप अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हम इनको हर महीने भी बुला सकते हैं, लेकिन सहयोग तो आपका चाहिए, सभी का चाहिए, तो बहुत दुख दूर होंगे। एक मेरा भतीजा था, 13 साल से इतनी ड्रिंक करता था ना, वो सारे परेशान हो जाते हैं, घर में पूरा परिवार रिश्तेदार सब परेशान हो जाते थे। तो अब 2 महीने हो गए, उसको जबरदस्ती इनके पास लाए, वो जागता ही नहीं था, जबरदस्ती लाए, 1 घंटे में ठीक हो गया। अब वो उसकी ड्यूटी पुलिस में है, वो उसकी ड्यूटी डोडा में, वो आ नहीं पाया। तो हमारे कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमारे रिश्तेदार में प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मेरे मायके से भी कोई नहीं आया। 10-15 उनके अनुभव होने थे इधर, तो कुछ ऐसी परेशानी आ गई, वो इसलिए कोई नहीं आ पाया। तो सत्संग को आप आगे बढ़ाओगे तो हम हर महीने
उनको बुलाएंगे, लेकिन सहयोग सबका होना चाहिए। जैसे आप भी बहुत सहयोग दिया है। जब मंदिर समिति वाले हैं जे तो हमें कुछ बात रोकते नहीं है, करते चलो भाई, करते चलो, हमें मना नहीं करते हैं। तो सत्संग को आगे बढ़ाना है, दुखियों के दुख दूर करने हैं इनके चरणों में। ओम नमो नारायण। प्रचार देवी है, मैं चलपाड़ी गाँव की रहने वाली हूँ। मैं 3 साल से गुरुदेव और गुरु माँ के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं रामनगर में भी जाती हूँ एक ही साइड देखो आंटी। और मैं यहाँ सिमला गांव में भी 2 बार हूँ। मैं अब दूसरी बार भी आई। 3 साल पहले मैं इतनी बीमार थी कि मैं डर जाती थी, मैं रोना शुरू हो जाती थी, अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने देती थी, अपने सास ससुर को। फिर दीदी ने मुझे बताया कि रामनगर में जो सत्संग होता है, अब मेरे साथ चलना। मैं इनके साथ गई तो मुझे 2 महीने के बाद ही फर्क लग गया। मैं उसके बाद भी जाती रही, लेकिन अपना अनुभव सुनाने से डरती थी, बोल नहीं पाती थी, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया। मेरे पति की भी इनमें अति श्रद्धा है। वो मुझे हर सत्संग में भेजते हैं और मैं जाती भी हूँ, और हमारे बहुत से कार्य सिद्धि हुए। मेरा बेटा बीमार रहता था, अब वो भी ठीक है। अब थोड़े दिन पहले मुझे सर दर्द हो रही थी। मैंने गुरु माँ की कृपा से जो हवन और जल लिया था, उसी का सेवन किया, उसी से मुझे फर्क लगा। जय माता।